बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। क्लास 10 का लेक्चर है आज। जैसे कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड का कोर्स जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके दिया है। आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ द करंट आई, the impedance Z and the voltage E are related by the formula E is equal to IZ। और हमें गिवन दिया हुआ है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दो पार्ट इसके अंदर दिए हुए। E की वैल्यू और Z की वैल्यू दी है और हमने I की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग गिवन रिलेशन। जो हमें गिवन रिलेशन दिया हुआ ये वाला, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। E इज इक्वल टू IZ। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको कह रहे कि फाइंड I हमने फाइंड करना है, Z आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय Z। एंड I इज इक्वल टू E की जगह हम E की वैल्यू लगा लेते हैं। E की वैल्यू है 70 प्लस 220 जॉल डिवाइडेड बाय Z की जगह हम Z की वैल्यू लगा लेते हैं, दैट इज 16 प्लस 8 जॉल। अब देखिए ये कम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है हमारे पास, यानी ये रियल वैल्यू है और ये इमेजिनरी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग कंजुगेट। कंजुगेट लेंगे हम, कंजुगेट लेंगे। हमने क्या करना है, I इज इक्वल टू 70 प्लस 220 जॉल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 जॉल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है हमने किससे, 16 माइनस 8 जॉल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8 जॉल। अच्छा, यहां से आप एक और भी काम कर सकते हैं, इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जरा इस टर्म को हम शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह जरा आसानी हो जाएगी। देखिए इन दोनों में हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 70 की जगह आ जाएगा 35 और 220 की जगह आ जाएगा हमारे पास 110 जॉल। नीचे भी हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 और ये आ जाएगा जॉल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल टू 35 प्लस 110 जॉल डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 जॉल। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस 4 जॉल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 जॉल से। ठीक है, I इज इक्वल टू ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। देखिए नीचे नीचे तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर वालों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 8, ये हमारे पास आ रहा है 280। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 280, फिर माइनस 35 4 जार हमारे पास आता है 140। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 140 जॉल। फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 110 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 880 और ये आ जाएगा हमारे पास जॉल। प्लस माइनस माइनस 110 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 440 जॉल मल्टीप्लाई जॉल, ये आ जाएगा जॉल का स्केयर। जैसे आयोटा स्केयर जो है ये इक्वल था -1 के, इसी तरह जे का स्केयर भी इक्वल होगा किसके, -1 के। तो I इज इक्वल टू 280। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 880 में से हम माइनस करते हैं 140, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 740 जॉल माइनस 440 और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा -1। 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और जॉल की जगह आ जाएगा यहाँ पे भी
-1। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। I इज इक्वल टू, ऊपर ये 280 इसी तरह आ जाएगा, 280 प्लस 740 जाउल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 440। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 64, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। I इज इक्वल टू 280 प्लस, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 740 प्लस ये आ जाएगा 280 प्लस 440। तो इन दोनों को ऐड करने पर ये हमारे पास आ रहा है 720 प्लस 740 जाउल डिवाइडेड बाय 64 प्लस 16, ये हमारे पास आ जाएगा 80। देन यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। 720 के नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 80 प्लस 740 डिवाइडेड बाय 80 इंटू जाउल, सिफर सिफर से कट जाएगा, 8 1 जार 8 और 8 9 जार हमारे पास आ जाएगा 72, सिफर सिफर से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों की कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, 2 4 जार 8 और 2 3 जार 4, 1 इधर आएगा, 2 7 जार 14, 2 ऊपर आ जाएगा 37, नीचे आ जाएगा 4 इंटू जाउल। ये हमारा आ गया जी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पार्ट 1 का आंसर अभी आया, अभी पार्ट 2 जो है वो हमारा बाकी है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 मैंने जो है पिछला रेस कर दिया और डायरेक्ट इधर से ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में कि हमने आई फाइंड करना है, तो लिहाजा इक्वेशन में से आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, ई की जगह ई वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 85 प्लस 110 जाउल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 जाउल। कंजुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 जाउल, नीचे भी आ जाएगा 3 प्लस 4 जाउल। ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ऊपर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को, तो ये हमारे पास आएगा 85 इंटू 3, ये आपके पास आ जाता है 255, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। और 85 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 340 जाउल। फिर 110 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 330 जाउल। फिर प्लस 110 को 4 से करेंगे तो 440, और ये आ जाएगा जाउल का स्केयर। ठीक है, इससे आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 255 इसी तरह आ जाएगा, फिर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 340 और 330, तो ये हमारे पास आ जाएगा 770 जाउल प्लस 440, और जाउल स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। जाउल स्केयर इक्वल होता है -1 के लाइक आयोटा स्केयर -1। ठीक है, 3 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 4 का स्केयर 16, और जाउल स्केयर की जगह हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी, ये हमारे पास आएगा 340 330, ये हमारे पास आ जाएगा 670। ठीक है, 255 प्लस माइनस माइनस 440 प्लस 670 जाउल डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16 1 जार 16। आई इज इक्वल टू, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 440 में से हम माइनस करते हैं 255, तो ये हमारे पास आ जाएगा -185, नीचे आ जाएगा 25, इसका एलसीएम ब्रेक किया है, प्लस 670, नीचे हमारे पास आ गया 25 इंटू जाउल। इसको डिवाइड करेंगे 5 5 जार और 5 37 जार, तो ये आ जाएगा -37/5, प्लस इसको डिवाइड करते हैं 670 को डिवाइड करते हैं 25 से।
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 1 इधर आ जाएगा 17, ठीक है, और 5 3 जार 15, तो इधर आ जाएगा 20, 5 4 जार 20, तो ये आ जाएगा 134 जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर बी इसका है कि जी की वैल्यू फाइंड करें और गिवन वैल्यू हमें दी हुई है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को लेंगे यूजिंग गिवन इक्वेशंस इज इक्वल टू आई जी। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने जी फाइंड करना है, तो आई की वैल्यू इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, जी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आई। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज ई की जगह ई की वैल्यू फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ई की जगह हम ई की वैल्यू लिख लेते हैं -50 प्लस 100 जूल डिवाइडेड बाय आई की जगह आई की वैल्यू आ जाएगी -6 -2 जूल। हम क्या करते हैं, यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, z इज इक्वल टू यहाँ से -2 को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 50 जूल डिवाइडेड बाय यहाँ भी -2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 और ये भी हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा सिर्फ जूल, ये कैंसल, माइनस माइनस से कैंसल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 25 माइनस 50 जूल डिवाइडेड बाय 3 प्लस जूल। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस जूल डिवाइडेड बाय 3 माइनस जूल एंड z इज इक्वल टू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जार 75, 25 इससे मल्टीप्लाई होगा -25 जूल, -50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150 जूल, माइनस माइनस प्लस 50 जूल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, z इज इक्वल टू 75, इन दोनों को ऐड करेंगे -25 माइनस 150 तो ये आ जाएगा -175 जूल प्लस 50 जूल स्क्वायर की जगह आ गया -1, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह सॉरी जे स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास -1, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 75, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 175 जूल डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस हो जाएगा +1 10, z इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25, इसके नीचे भी एलसीएम लिख लेते हैं 10 आ जाएगा -175, इसके नीचे भी 10 आ जाएगा इनटू जूल, डिवाइड करेंगे z इज इक्वल टू 5 5 जार 25 5 2 जार 10, ठीक है। इन दोनों की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 तो इधर आ जाएगा और 5 5 जार 25 इनटू जूल, ये आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी।